जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कोरोना वायरस पर बड़ा बयान, कहा नेचुरल नहीं लैब में बनाया गया है वायरस। अमृतसर में फंसे करीब 1200 यूपी के प्रवासी मजदूर उन्नाव पहुंचे। स्टेशन पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई, जिसके बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन की अनदेखी का मामला, स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बाहर से आने वाले लोगों से कोरोना संक्रमण की चिंता। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का डीएम ने किया निरीक्षण, श्रमिकों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी जांच की। आगरा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई, बेवजह वाहन लेकर निकलने पर चालान। देहरादून में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी समस्याओं के निस्तारण के दिए हैं आदेश। चंपावत में दुकानदारों ने दुकान खोलने के समय में खुद से बदलाव किया। भीड़ को देखते हुए दुकानदारों ने सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही दुकान खोलने का फैसला लिया। फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाहर से आए लोगों की जांच की। इस दौरान भारी संख्या में लोग लाइन में नजर आए। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को गृह जिला भेजा गया। झांसी में कोरोना का नया केस आया सामने। जिले में अब तक 17 लोगों में कोरोना का संक्रमण। कोरोना पर नियंत्रण को लेकर प्रशासन मुस्तैद। रायपुर में डीएम ने फिर से दुकान बंद करने के निर्देश दिए, केवल होम डिलीवरी की इजाजत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर फैसला। कानपुर में गुटखा की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, एक दूसरे को धक्का देते नजर आए लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। अयोध्या में मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से घर जा रहे छात्र छात्राओं को भोजन दिया गया। ये स्टूडेंट्स बसों से दिल्ली से असम जा रहे हैं। कानपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों ने शहर का किया औचक निरीक्षण। आईएएस अनिल गर्ग ने कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों की क्रॉस चेकिंग करने और उसकी मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। अलीगढ़ के वाराणसी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 6 से ज्यादा लोग पथराव में जख्मी। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट विवाद में हुआ था पथराव। गोरखपुर में आम के बगीचे में मिला शव, शरीर पर जख्म के निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खजनी क्षेत्र के छपिया गांव की घटना। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से अवैध असलहा और कारतूस बरामद। उधम सिंह नगर में गन्ना किसानों ने भुगतान की मांग की। सरकारी चीनी पर 200 करोड़ और प्राइवेट चीनी मिलों पर 600 करोड़ का बकाया। अमरोहा के डिडोली में शॉर्ट सर्किट से 4 घरों में लगी आग, हादसे में लाखों का नुकसान की आशंका। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। चंपावत में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। विधायक फरत्याल और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर और डॉक्टरों को शॉल देकर सम्मानित किया। मथुरा में ट्रेनों को किया गया सैनिटाइज। मथुरा स्टेशन पर ट्रेन के परिचालन से पहले तैयारी पूरी, कोरोना संक्रमण को लेकर व्यवस्था। पीलीभीत में बाघों को बचाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई। समाज सेवी ने सेव टाइगर का मास्क लगाकर संदेश दिया। उत्तराखंड में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को लेकर बोले हल्द्वानी के एसडीएम, कहा यूपी सरकार को उठाना होगा कदम, बिना उनकी इजाजत के मजदूरों को नहीं जाने दिया जा सकता। उत्तराखंड में रहते हैं कासगंज, बरेली, बलिया के कई मजदूर। लॉकडाउन के चलते कानपुर के एक सिख परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए शादी हुई। शादी में सिर्फ घर के ही लोग शामिल हुए। इसके अलावा करीबी रिश्तेदारों को वीडियो कॉल के जरिए शादी में जोड़ा गया। श्रीनगर गढ़वाल में कुशलनाथ नाम के एक दर्जी की पहल, मास्क बनाने का काम शुरू किया। कई महिलाओं को दिया रोजगार। कोरोना वॉरियर्स को फ्री में मास्क बांट रहा कुशलनाथ। मथुरा में नशीला पदार्थ की तस्करी का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 40 लाख की कीमत का 386 किलो गांजा बरामद। बागपत के बड़ौद कस्बे में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके पक्ष ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर जनपद के गागलहेड़ी इलाके में दया शुगर मिल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिछले 24 घंटे से गायब मिल कर्मचारी नवनीत का शव पानी के टैंक में पड़ा मिला। परिवार वालों का आरोप है कि नवनीत की हत्या की गई है। शाहजहांपुर में एक जंगली सुअर ने बुजुर्ग दंपत्ति पर किया हमला। घटना में एक बुजुर्ग की मौत, एक महिला घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। घटना में करीब 10 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बागपत में आपसी विवाद के बाद शख्स की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने शव के साथ थाने का किया घेराव। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन।
बलरामपुर में स्टोव जलाने के दौरान आग की चपेट में आई महिला, पत्नी को बचाने पहुंचे पति को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किए। इसके मुताबिक अब कोरोना मरीज को डिस्चार्ज के बाद 7 दिन आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। ये डिस्चार्ज पॉलिसी कई देशों को देखकर ली गई है। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत फिलहाल स्थिर। पूर्व प्रधानमंत्री को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। मनमोहन सिंह को रविवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर हिंदुस्तान में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश तैयार की। इस्लामाबाद में ही दाऊद इब्राहिम और लश्कर के टॉप आतंकियों की बैठक हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत के मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। खबर थी कि मजदूर रेल लाइन से होकर अपने घर वापस आ रहे थे और थककर पटरियों पर सो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में बदलाव किया है। कल से एक जज की बेंच की बैठेगी जो जमानत के मामलों और किसी मामले की सुनवाई एक राज्य से दूसरे राज्य की अदालत में ट्रांसफर करने के मामलों की सुनवाई करेगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने इस बात की जानकारी दी। मार्च में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने को लेकर छूट की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई। ये राहत उन पॉलिसी के लिए है जिनका प्रीमियम पेमेंट मार्च में होना था। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत सरकार की सलाह दी है कि चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएं। चौधरी ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना सांपों का फन कुचलना जानती है। अमृतसर के सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के साथ साथ मरीजों का मनोरंजन भी कर रहा है। डॉक्टर दीपक देवगन अस्पताल में वार्ड में जाकर मरीजों को अपनी अपनी सुरीली आवाज में गाना सुना रहे हैं। अमृतसर में एक दूल्हा शादी कर अपनी दुल्हन को स्कूटर पर घर के लिए चला। पुलिस ने नाके पर घर से बाहर निकलने के कारण पूछा, तब वजह पता चली। कारण पता चलने के बाद दूल्हा दुल्हन का स्वागत हुआ। देवबंद में सिख परिवार ने मानवता की मिसाल पेश की। जहर खुरानी गिरोह का शिकार हुए तमिलनाडु के एक युवक को लॉकडाउन के दौरान 45 दिनों तक अपने यहां शरण दी। प्रशासन की मदद से युवक को सकुशल घर भेजा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में 71 साल के बुजुर्ग से उठक बैठक लगवाई गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस की काफी आलोचना हो रही है। बुजुर्ग पर अपने घर के करीब सड़क पर सब्जी की दुकान लगाने के लिए सजा दी गई। राजस्थान सरकार ने शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत की है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से क्लास शुरू हुई। क्लास 1 से 12वीं के छात्रों के लिए क्लास शुरू की गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शराब माफिया के हौसले बुलंद। मोहनगढ़ थाने के एएसआई शेख मदीन के साथ मारपीट। बाइक सवार 2 युवक यूपी से शराब की पेटी लेकर सीमा में प्रवेश कर रहे थे। आरोपियों की तलाश जारी। ईरान के युद्धपोत की ओमान की ख्वाड़ी में युद्ध अभ्यास के दौरान बड़ी गलती। युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा था। खुद के जहाज को उड़ाया। हादसे में 19 नौसैनिकों की मौत, 15 घायल।